वेलकम बैक गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जस्ट वेट अ व्हाइल, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है? ओके। सो yesterday we discussed about what is market, right? And what are the various types of market. Now moving ahead, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि मार्केट में जो मार्केटिंग होती है, जो मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है, उसके मायने क्या होते हैं, राइट? सो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग जो वर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट से ही बना हुआ है। तो वो जितने भी पैतरे हैं जो कि एक मार्केट में एक सर्टेन प्लेस में आजमाए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर बाय करने के लिए, तो उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केटिंग बोलते हैं। समझ गए? मार्केटिंग का केवल और केवल अर्थ प्रमोशन नहीं होता। हम लोग के माइंड में क्या आता है? प्रमोशन या फिर एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब ही मार्केटिंग होता है। ये भी इसका एक कंसेप्ट है, लेकिन मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है जिसमें हम लोग केवल प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बातें भी करते हैं इसमें, है ना? क्या करते हैं? प्रोडक्ट डिजाइनिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कस्टमर फीडबैक असेसमेंट भी करते हैं। एज वेल एज मार्केटिंग का रोल प्राइसिंग में भी होता है। ऑलराइट। तो अगर कोई बोले कि मार्केटिंग क्या होता है, तो हम लोग सिंपल टर्म में ये नहीं बोल सकते मार्केटिंग टेंस टू प्रोमोट इन प्रोडक्ट। वो तो होएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर का क्या फीडबैक आया है, किस हिसाब से हम लोग को प्राइस को सेट करना है। तो सिंपल वर्ड में क्या होता है? स्टडी ऑफ अ मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट and its promotion, as well as customer satisfaction and feedback collection can be termed as marketing. समझ गए कंसेप्ट? मतलब कि हम लोग मार्केटिंग में क्या करते हैं? एक तो सबसे पहले हम लोग इसमें तो प्रोडक्ट प्रमोशन तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करने हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि क्या कस्टमर का नीड है ना? मार्केट में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनेयर करते हैं, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं। और कस्टमर के मतलब कि किस लेवल के कस्टमर है ना, मिडिल क्लास कस्टमर है, लो क्लास कस्टमर है, फिर हाई क्लास कस्टमर है, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग? प्राइसिंग करते हैं। और लास्ट में जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं, और मेजर पार्ट आ जाता है एडवर्टीजमेंट के बाद सेलिंग। उसके बाद क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेलिंग या फिर परचेजिंग करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है मार्केटिंग का? यस। ओके। सो इसको सिंपल टर्म में मैं बताऊं तो इसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे मार्केटिंग के? एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले तो एक आता है कि फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। क्या आता है हमारा? हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है? फंक्शन ऑफ एक्सचेंज आता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं? दूसरा हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल सप्लाई करते हैं, फिजिकल
सप्लाई, है ना। एक तो होगा कि एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रमोशन कर रहे हैं तो उसमें गुड्स को बाय या फिर सेल कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा फिजिकल सप्लाई। अब उसमें क्या करना है, किसी ने परचेज करा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के पास पहुंचाना पड़ेगा ना पहले। तो ट्रांसपोर्टेशन, हमारे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें फिजिकल सप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा कस्टमर फीडबैक कलेक्शन। और फोर्थ आ जाता है हमारा सबसे मेजर होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो मार्केटिंग का मार्केटिंग एक ऐसा ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें केवल हम लोग प्रमोशन नहीं करते, केवल प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसका सप्लाई मैनेजमेंट को भी हैंडल कर रहे हैं, कस्टमर को भी हैंडल कर रहे हैं, एक्सचेंज को भी हैंडल कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, डिफाइन करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग 7 स्टेजेस में डिफाइन करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज as per the need, demand and resources। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितने कितने स्टेज होते हैं, तो 7 स्टेज होते हैं। 7 स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहला जो स्टेज आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि नीड असेसमेंट करते हैं कि क्या नीड है मार्केट में, है ना। अब उस नीड को किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी ने पूरा करा है कि नहीं, है ना। जैसे कि मान लो कि मुझे सोप प्रोड्यूस करना है ना, सोप प्रोडक्शन करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मार्केट में देखूंगा कि किसी ने सोप को प्रोड्यूस कराया है कि नहीं। तो जिसने भी कराया, जैसे मान लो लक्स हो गया, है ना, या फिर डिटॉल हो गया, तो ये सारी जो भी कंपनीज है, इन्होंने अपने अपने जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या यूनिक चीज़ रखा है ना, उसकी क्या प्राइसिंग है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्केट को एनालाइज करूँगा या फिर मार्केट रिसर्च करूँगा। ठीक। तीसरा क्या करूँगा, अब मैंने मार्केट रिसर्च कर लिया, अब मुझे तो पता चल गया कि मुझे बनाना क्या है। उसके बाद उसके हिसाब से मैंने मार्केट में देख लिया कि कोई मेरा कंपटीटर या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो नहीं है मार्केट में, उसको स्टडी करा। उसके हिसाब से मैंने क्या करा, अपना आइडिया जनरेट करा, आइडिया जनरेट करा, आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट, अब आइडिया को जनरेट करते ही मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं करते ना, उसमें हम लोग बहुत सारे आइडियाज बनाते हैं, आइडिया ए आइडिया बी। जैसे कि हो सकता है कि मैं उसी रिसोर्स से सोप भी बना सकूं और शैम्पू भी बना सकूं। तो मैं देखूंगा मार्केट में किसका ज़्यादा डिमांड है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है ना, किस में कम टैक्सेस लग रहे हैं, और क्या किसका सप्लाई चेन ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन ज़्यादा, मतलब कि नहीं होता कि उसकी किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहेगी। उस सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैं उसके हिसाब से क्या करूँगा, आइडिया को स्क्रीनिंग करूँगा। ठीक। फिर क्या करूँगा, प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको मैन्युफैक्चर करते ही डायरेक्ट सारा प्रोडक्ट तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, मार्केट में इसको डायरेक्ट नहीं उतारते। मान लो कि मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब एक ही बार में मैंने मान लो 1 लाख पीस बना दिया और सेल नहीं हुआ, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में किसी भी अपने प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करने के लिए मैं कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, उसके क्या करूँगा, सैम्पल प्रोडक्ट बनाऊंगा। ठीक है। और उसको क्या करूँगा, मार्केट में टेस्ट करूँगा, मार्केट टेस्टिंग ऑफ
सैंपल, प्रोडक्ट बोलो या फिर डायरेक्ट सैंपल बोलो, तो कितने हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हुआ फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब जब मैंने देख लिया कि मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो लास्ट में क्या करूंगा इसका, सेवेंथ में सप्लाई एंड कस्टमर कंट्रोल। अब इसके क्या करूंगा मैं, लास्ट में प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करूंगा, उसके बाद कस्टमर के फीडबैक्स लूंगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने होंगे तो वो सारी चीज़ों को क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एक एक टॉपिक आपको हो कि समझ में आया हो। अब हम लोग समझते हैं कि कस्टमर फीडबैक क्या होता है, ठीक, और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। कस्टमर कौन होता है? जैसे कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में बात करें तो कस्टमर हमारे पेशेंट होते हैं, है ना। और हॉस्पिटल में हम लोग ज़्यादातर क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो उसको हम लोग कंसीडर करते हुए कस्टमर फीडबैक क्या होता है वो बताता हूँ। कस्टमर फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसके बाद वो अपना क्या देता है, रेटिंग देता है, या फिर उसके जो भी फीलिंग होगी कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या फिर अनसेटिस्फैक्ट है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, उस कंपनी को रेट करता है, जिससे क्या होता है, उस कंपनी की एक मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू बनती है, एक इमेज क्रिएशन होती है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो कस्टमर फीडबैक क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंज्यूमर्स या फिर बोल लो पेशेंट्स, है ना, रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द सर्विस, जो कि हमारा प्रोडक्ट हुआ, है ना, फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट, ताकि आने वाले दिनों में क्या हो सके, उसमें और ज़्यादा हम लोग क्या कर पाए, इम्प्रूवमेंट कर पाए इन नियर फ्यूचर। समझ गए? ये नहीं होगा नाउ। तो कस्टमर फीडबैक का मतलब हम लोग समझ गए। अब कस्टमर फीडबैक का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेज करेगा या फिर सर्विस को परचेज करेगा, है ना। प्रोडक्ट में आप गुड्स पे आएंगे, सर्विस पे आएंगे, उसका क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम का मतलब खाना, केवल खाने को कंज्यूम नहीं बोलते। जैसे मान लो कोई कपड़े लेके आया है ना, टी शर्ट लेके आया या फिर जीन लेके आया, तो उसको कंज्यूम थोड़ी करेगा, खाएगा थोड़ी, मतलब उसको वेयर करेगा, है ना। उसी तरह अगर हॉस्पिटल में है तो उसके कंज्यूम का मतलब क्या हुआ, कि जो भी डॉक्टर के सर्विसेज होंगे, जो भी वहाँ के है ना मेडिसिनल सर्विसेज होंगे, जो भी टेस्टिंग वगैरह होंगे, तो वो उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा वो कस्टमर, उस कंजप्शन के बाद क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि इसका जो भी मैंने कंजप्शन करा, इससे मेरे को कैसी फीलिंग आई, है ना, कि मैं सेटिस्फाई हूं या फिर अनसेटिस्फाई हूं। अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। लेकिन अगर अनसेटिस्फाई है ना, तो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। समझ में आया कंसेप्ट? अभी भी हम लोग मार्केटिंग में ही पढ़ रहे थे, मार्केटिंग को थोड़ा सा डीप में पढ़ ले रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मार्केटिंग क्या होता है, ताकि आगे चल के हम लोग को फिर से दोबारा ये ना पढ़ना पड़े कि अच्छा मार्केटिंग क्या था, केवल प्रमोशन को मार्केटिंग नहीं बोलते हम लोग, है ना। तो दो चीज हो गए। तीसरा आता है फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई मैंने कल शायद आप लोग को पढ़ाया भी था ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। नो सर।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री होगी, उसके हम्म। बाद क्या आता है हमारा डीलर। संस्कार। हाँ। सॉरी सर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर पढ़ा है हाँ तो। जी मैम। ये ओके ओके। हाँ। याद आया डीलर होगा, फिर सेलर, फिर रिटेलर। या वेरी गुड। हाँ ये कल पढ़ाया था। ओके। और लास्ट में क्या आ जाते हैं हमारे, कंज्यूमर या फिर कस्टमर, कंज्यूमर है ना। कस्टमर। तो फिजिकल सप्लाई का मतलब हुआ है, देखो इसमें तीन तीन टाइप्स होता है। एक तो होता है वन लाइन, हम्म। दूसरा होता है टू लाइन, तीसरा होता है थ्री लाइन। और ये जो तीनों है ना, ये आते हैं हमारे डायरेक्ट लाइन में, है ना। ये क्या आते हैं, इनडायरेक्ट लाइन। एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट लाइन सप्लाई। ये ऊपर वाला क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट लाइन सप्लाई, और नीचे वाला आता है डायरेक्ट लाइन सप्लाई। अब डायरेक्ट लाइन सप्लाई क्या कहता है कि डायरेक्ट इंडस्ट्री से बीच में कोई एजेंट नहीं, सीधा कस्टमर को। समझ में आ रहा कंसेप्ट। मतलब ये जो बीच में ये जो डीलर है, होलसेलर है या फिर रिटेलर है, इनको कट करके हम्म। डायरेक्ट अगर हमारे सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है या फिर हमारे प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लाइन सप्लाई। ठीक। अब फिजिकल सप्लाई का मतलब ही ये होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकते हैं, वो कस्टमर के पास पहुंचाना। अब पहुंचाने के लिए डायरेक्ट या तो इंडस्ट्री कस्टमर को पहुंचाए, या फिर ये तीनों में से किसी एक मेथड को ले। अब ऑनलाइन में क्या आएगा, ऑनलाइन में हो जाएगा एक इंडस्ट्री और कस्टमर तो फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बेची तो है ना, नेक्स्ट पेज में क्लियर बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन में क्या आएगा, इंडस्ट्री और कस्टमर फिक्स्ड है, ठीक है। बीच में केवल कोई एक आ जाएगा एजेंट। समझ में आ रहा है। टू लाइन में इंडस्ट्री कस्टमर सेम है, बीच में आएगा एजेंट डीलर कस्टमर। थ्री लाइन में इंडस्ट्री कस्टमर सेम है ना, डीलर होलसेलर और लास्ट में आ जाएगा हमारा रिटेलर फिर कस्टमर, है ना। तो ज़्यादातर जो भी कंपनी होती है वो इस मेथड को ज़्यादा यूज करती है, ताकि इससे क्या होता है ना कि जो भी प्रोडक्ट मतलब नहीं बोलते मार्केट में अच्छे से पहुंच पाए, है ना। क्योंकि रिटेलर्स क्या होते हैं, हर एक जगह पे रिटेलर्स पाया जाता है ना। होलसेलर तो हर एक गली मोहल्ले में तो नहीं मिलते ना। इसलिए बहुत सारी जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करती है, ठीक है। या तो डायरेक्ट लाइन को प्रीफर करते हैं या तो थ्री लाइन को प्रीफर करते हैं। अब ये जो वन लाइन है या फिर टू लाइन है ना, इसमें जैसे ये कस्टमर मान लो कि हो गया, जैसे यहाँ पे मान लो कि होलसेलर हो गया और बीच में आ गया डीलर, तो वहां पे क्या होगा, होलसेलर भी तो एक तरह का कस्टमर ही है ना, जो कि परचेज किससे कर रहा है, डीलर से कर रहा है ना। तो इसमें एक एजेंट है। अब यहाँ पे मान लो कि डीलर एजेंट के थ्रू प्रोडक्ट ले रहा है, या फिर यहाँ पे मान लो कि ये डीलर हो गया, ये होलसेलर हो गया, और होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है। मान लो हम लोग को किसी भी फंक्शन के लिए बल्क क्वांटिटी में हम लोग को किसी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट होलसेलर से ले लेते हैं। अगर हम लोग को कोई भी मतलब कि नहीं बोलते ओपन में चाहिए, कोई भी वन या फिर टू पीसेस में चाहिए, तो हम लोग रिटेलर से लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग को बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो हम लोग प्रेफर करते हैं होलसेलर से, ताकि हम लोग को क्या मिले, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए। सर। हाँ जी। या सर, एक्चुअली मेरे को ना कहीं इम्पोर्टेंट जाना पड़ा है। जो सेकंड क्लास है, आप रिकॉर्डिंग पे लगा रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। तो सर प्लीज आप मेरे को सेकंड क्लास रिकॉर्डिंग पे भेज देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। समझ में आ रहा है आप लोगों की। तो क्या क्या बताया मैंने, फिजिकल सप्लाई बता दिया,
कस्टमर फीडबैक बताया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है बता दिया। अब फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बाय या फिर सेल कर रहे हैं तो उसमें किस चीज से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मनी से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मार्केटिंग का एक और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं, बाइंग, सेलिंग, है ना, बीच में क्या आएगा, ये इसको मनी देगा, वो इसको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, है ना। ये हो गया सेलर, ये हो गया हमारा बायर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज का। यस सर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट लास्ट हमारा आ जाता है प्रोमोशन या फिर एडवर्टीजमेंट। अब ये सारे वर्ड हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं ना, सारी जो भी कंपनीज है ये सब भी इसी को यूज करती है ना, कि कैसे एडवर्टीजमेंट हो रहा है या फिर कैसे प्रमोशन करना है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है प्रमोशन या फिर एडवर्टीजमेंट का, ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपने कस्टमर को, जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है ना, उसके माइंड में एक अपने कंपनी का टैग लाइन हो या फिर कोई भी एक इमेज हो या फिर कोई भी एक स्पेशल जो बोलते हैं स्पेस क्रिएट कर जाते हैं। जैसे अगर किसी को दूध लेना हो तो वो अमूल को सिलेक्ट करेगा, किसी को अगर चॉकलेट लेना हो तो डेयरी मिल्क सेलेक्ट करेगा, किसी को पेस्ट चाहिए तो कॉलगेट सेलेक्ट करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। प्रमोशन क्या होता है, इट इज अ स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू in the mind of targeted audience for more सेल्स, है कि नहीं। अब माइंड में उनके ये किसी भी ब्रांड को लेकर अगर उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी तो क्या करेंगे वो लोग, प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ये हुआ मतलब कि एक लेमैन के वर्ड में एडवर्टीजमेंट या फिर प्रोमोशन का डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बोलते हैं ना स्टैंडर्ड वे में कैसे डिफाइन करेंगे। सो प्रोमोशन इज द एक्ट ऑफ डेवलपिंग टैगलाइन, है ना, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्या करने के लिए, फॉर परचेज, है ना, समझ रहे हो, क्या करने के लिए, फॉर बाइंग या फिर फॉर परचेजिंग। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोमोशन बोलते हैं। अब प्रोमोशन या फिर एडवर्टीजमेंट बहुत तरीके के होते हैं ना। सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे जो कि टीवी वगैरह पे आ जाते हैं, है ना। उसके बाद आ जाते हैं रेडियो के थ्रू। तीसरा आ जाता है हमारे न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू।
फोर्थ आ जाएगा आजकल के ज़माने में जो हमारे चलते हैं सोशल मीडिया। फिफ्थ आ जाएंगे हमारे ब्लॉग्स के थ्रू। समझ रहे हो कंसेप्ट। अब इस प्रमोशन का बेनिफिट क्या होता है। पहले तो हम लोग क्या कर पाते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो कस्टमर अट्रैक्शन। दूसरा, उस हमारे प्रोडक्ट को लेकर एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो ब्रांड वैल्यू क्रिएशन। तीसरा, एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन के फायदे और क्या होते हैं, मार्केट एक्सपेंशन, कि हमारे मार्केट में बहुत सारे लोग, जैसे मान लो कि प्रोडक्ट बन रहा था उत्तराखंड में, लेकिन अगर उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छे से करें हम लोग, है ना, पैन इंडिया करेंगे, तो हमारे डिमांड अब यूपी से भी आने लगेंगे, है ना, नीचे के मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो ऐसे करके क्या होता है, हमारे मार्केट को भी एक्सपोजर मिलता है। तो इससे क्या होता है, प्रमोशन होता है ना। अब इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, दो तीन मैं बता देता हूँ। एक तो हो जाता है रेफरेंस ग्रुप के थ्रू। दूसरा हो जाता है हमारे जो भी किसी के, जैसे कि बोलते हैं ना सेलिब्रिटी, है ना, जो कि इन्फ्लुएंसर पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। तीसरा आ जाता है फैमिली। अब रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे दोस्त है, अगर कोई भी हमारा दोस्त किसी भी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम कर रहा है या फिर यूज कर रहा है ना, तो वो क्या करता है, फीडबैक देता है कि अच्छा मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करा था, तो आप भी क्या करो, इसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो, है ना। दूसरा आता है इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी। हमारे जो भी कोई फेवरेट क्रिकेटर हो गया या फिर कोई भी एक्टर एक्ट्रेस हो गई, वो अगर किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन की जब करते हैं ना वो लोग, इन सारी चीज़ों के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के प्रति क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तीसरा आती है फैमिली। फैमिली फैमिली में जैसे भी घर वाले बोलते हैं अच्छा मेरे को तो इसी कंपनी पे भरोसा है कि हम लोग इसी कंपनी का प्रोडक्ट खाएंगे, है ना, या फिर यूज करेंगे या फिर कंज्यूम करेंगे, या फिर इसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर की तरह है, ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन को मार्केट में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अभी जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, इसमें दो तरीके के कंसेप्ट आते हैं। एक आता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, दूसरा आता है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको कि गुड्स को क्या कर रहा है, परचेजर मतलब कि प्रोड्यूसर से लेकर सेलर तक पहुंचा रहे हैं, ये हो गया ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट होता है, ये क्या बताता है कि ये केवल और केवल कस्टमर पे फोकस करता है और उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाकर, है ना, जो कि बोलते हैं ना स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाकर, और फिर उनके पास प्रोडक्ट पहुंचाता है। समझो कंसेप्ट को प्रमोशन में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग। तो मैंने जो डेफिनेशन आपको लास्ट में दिया था कि जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर फीडबैक भी लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं, प्राइसिंग भी करते हैं, वो होता है मॉडर्न मार्केटिंग का कंसेप्ट। और जो स्टार्टिंग में बता रहा था केवल प्रमोशन कर देना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, वो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या करता है, फोकसेस एंड फिजिकल सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। जो भी उन पे प्रोडक्ट होता है ना, उसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बस सप्लाई करने में फोकस करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले। ठीक है, मतलब एक हिसाब से देखें तो बाइंग एंड सेलिंग पे फोकस करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मार्केटिंग होता है, ये क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च में यकीन रखते हैं, कस्टमर डिमांड को स्टडी करने में, है ना, मोटिवेटेड होते हैं, और इन्हीं कस्टमर के हिसाब से क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं। ये डिमांड है ना।
उसके साथ साथ जो भी प्राइसिंग अपने मनमानी से नहीं लगाते। पहले के ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जो भी कंपनी को लगता था ना कि मुझे मतलब कि मेरे को इतना प्रॉफिट लेना चाहिए और ये प्रोडक्ट का इतना प्राइस रखना चाहिए, वो अपने हिसाब से कंपनी अपने प्राइसिंग करते थे। लेकिन जो भी आजकल का मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स जो भी कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो भी प्राइसिंग या फिर जो भी प्रोडक्ट का प्राइस लगा रहे हैं ना, वो ये सारी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारे जो भी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो कौन से लेवल का है, हाई लेवल का है, अपर 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 मिडल का है, मिडल का है, या फिर लोअर क्लास का है। उसके हिसाब से क्या करते हैं वो लोग, प्राइसिंग करते हैं। समझ गया कंसेप्ट? तो मार्केटिंग में मैंने क्या क्या बता दिया आपको। प्रमोशन भी आपका कंप्लीट हो गया ना। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होगा, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर डिमांड एनालिसिस, एंड लास्टली प्रोमोटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, फॉर कस्टमर अट्रैक्शन, फॉर इंक्रीमेंट इन सेलिंग एंड procuring more and more profit। कंसेप्ट समझ में आया? अब जबकि हम लोगों ने मार्केट समझ लिया, मार्केटिंग समझ लिया, अब हम लोग को समझना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम लोग कल समझेंगे, है ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, तब तक के लिए मैं आपको टाइप्स ऑफ मार्केटिंग भी बता देता हूँ। ये मेरे दिमाग से निकल गया। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, मैंने तो प्रमोशन के मेथड बताए थे ना। अब उसी प्रमोशन के मेथड में कुछ इसके टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं। जैसे क्या आता है, एक तो आप लोगों ने आपने वर्ड सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग। ये भी बहुत ज़्यादा चलता है ना। जैसे हम लोग से रिस्पॉन्सेस लेते हैं कि अगर आपके पास इतना प्राइस है तो आप क्या करना चाहोगे, इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर प्रोडक्ट बाय करना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें कर कर लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कर लेते हैं, है ना। दूसरा आ जाता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को या फिर कोई भी नया कस्टमर है ना, केवल और केवल उसी को मैसेज भेजते हैं। जैसे आप लोग के भी कॉल्स आते होंगे कंपनीज के, कि हमारा ये कंपनी है वगैरह वगैरह करके, है ना। या फिर कोई भी मैसेज आता होगा, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे हो गए या फिर इंस्टा पे हो गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग, कि जो भी हमारा पोटेंशियल न्यू कस्टमर है उसको अपने प्रोडक्ट का क्या भेजो, मैसेज भेजो या फिर लिंक भेजो, है ना। तीसरा आ जाता है हमारा एक बज़ मार्केटिंग। बज़ मार्केटिंग एक हिसाब से क्या होता है कि इसमें एक तरह से अफवाह फैला देना कि ये कंपनी बहुत अच्छी है ना। और इसमें अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। समझ गए? फोर्थ आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक ही चीज़ में आ जाते हैं ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। फोर्थ आ जाएगा हमारा, क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया आप लोगों को? एक तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे, डिजिटल में ही हमारा सोशल मीडिया आ जाएगा, है ना। इसी के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी आ जाएंगे। और कोई आइडिया? हाँ, एक और मार्केटिंग आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो अपना पैम्पलेट पोस्टर्स वगैरह सारे डिस्ट्रीब्यूट करके अब मार्केटिंग करते हैं, जिसको हम लोग गुरेला मार्केटिंग भी बोलते हैं। अरे यार,
क्या बोलते हैं, गुएरेला मार्केटिंग। एक सेकंड है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसका होना चाहिए आपको GUERILLA, गुएरेला मार्केटिंग। समझ गए कंसेप्ट। तो ये हमारे कुछ मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं। इसमें और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग की जैसे कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मार्केटिंग करना है ना, ब्लॉग्स के थ्रू, तो वो सब मैंने आपको बता ही दिया। तो आज के लिए हम लोग मार्केटिंग का इतना ही कंसेप्ट, कल वाला क्लास में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हाँ। सर दूसरी वाली क्लास होनी है ना?